आज हम संसाधन होने के बावजूद आज देखें यहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी है समाज के लोगों का, कितने मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी है समाज के लोगों का। लेकिन हमारे पास जब चुनौती आता है तो हम कोई ना कोई बहाना लेकर के या तो घर में रह जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। हम चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते। हमें चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, तभी हम जाकर के आगे बढ़ेंगे। अगर एक दूसरे का पैर खींचते रहेंगे, एक दूसरे से जलते रहेंगे, तो हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके विचारधारा के अनुसार मैं काम नहीं करता, हो सकता है आपके सोच के अनुसार मैं नहीं चलता, हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ी के सोच के अनुसार मैं नहीं चलता, लेकिन आपकी संख्या में एक व्यक्ति तो मैं भी आपके साथ हूं कि आप अगर अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचारधारा होंगे, समाज की चुनौतियों के लिए यदि आप लड़ना चाहते हैं तो उसमें मेरा भी एक सर कटेगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। मित्रों, हमें समय देना होगा, हमें समाज के लिए लड़ना होगा। हम बहुत पीछे हैं। हमको तो आजादी से पहले हजारों हजार साल स्कूल जाने नहीं दिया गया। हमें स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था। जब स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा तो हम शिक्षित कैसे होंगे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे? अरे तो हजारों हजार साल तो पीछे होगा उन लोगों से जो पहले से शिक्षा अध्ययन किए, जो पढ़ाई लिखाई किए। लेकिन अब हम आए हैं लाइन में, धीरे धीरे करके हम उस लाइन में उस रास्ते में चल रहे हैं। पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं होता है कि अक्षर ज्ञान हो जाए। हमें उस ज्ञान को भी अर्जित करना है जिससे समाज के बीच में हम अपना स्थान बना सके, लोगों के बीच में हम अपना स्थान बना सके। हम केवल अपने समाज में ही लड़ते रहेंगे तो आगे बढ़ने का सोच हमारे पास नहीं आएगा। हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि आज चंद्रयान, वायुयान इत्यादि जो बनाते हैं उसमें भी हमारा समाज का कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके वो काम करने के लिए पहुंचे। इस दिशा में हमको सोचना है। ठीक है, हम अपने सामाजिक रीतियां रिवाज को अपने साथ रखें, लेकिन ये तो रखें, लेकिन हमके चंद्रमा में भी जाने के लिए सोचना है, तभी हम जा करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें समय के साथ दौड़ में भाग लेना है। हम समय के साथ दौड़ेंगे और भाग लेंगे और जीतेंगे यदि हमें इच्छा शक्ति है, यदि हम दौड़ना चाहते हैं। तब कब तक हम दूसरे के दिया हुआ लेकर के खाएंगे? हम उन चुनौतियों का सामना करें और आगे बढ़े, हमारा समाज तभी तरक्की करेगा। और सब वक्ताओं ने कहा है कि आपको संख्या बल दिखाना ही होगा, संख्या लाना ही होगा, और आखिरी समय तक आपको लड़ना ही होगा। यही तो हमारी चुनौती है। हम सभी समाज से बहुत पीछे हैं, हमसे सभी समाज आगे हैं। हमें भी उस लाइन में आने के लिए अपने सभी लोगों को उस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, हमारे साथ सबने धोखा किया है, इतिहासकारों ने भी धोखा किया। जिसने इतिहास लिखा, हमारे नीलांबर जी, पीतांबर जी, ऐसे वीर शहीद का नाम वहां पर कहीं पर भी नहीं है। हमारे इतिहासकारों ने, मैं तो ये कहता हूं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी हमारा कोई ना कोई खेरवार भाई और कुछ नहीं करता होगा तो जंगल से लकड़ी लाके सैनिकों का खाना तो जरूर बनाता होगा कि नहीं बनाता होगा। लेकिन उसका भी नाम क्यों नहीं लिखा गया? आज इतिहास में लिखते हैं कि उसका कोई दूसरे लोगों का जो अगड़े वर्ग है उनका आदमी अगर कोई चटाई बिछा दिया तो वो भी इतिहास के पन्नों में है कि सैनिकों के लिए, वीर शहीदों के लिए उन्होंने चटाई बिछाने का काम करता था। हम लोग तो जंगल में रहने वाले हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे लोग ऐसा काम नहीं किए होंगे का? तो स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे लोगों ने भी काम किया, लेकिन हम इतिहास के पन्नों में नहीं है, उससे हम वंचित हैं। मित्रों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बनाया जाता है और हम लोग को मिल करके इतिहास बनाने की जरूरत है। इसके लिए चाहे जो भी हो, जिसके साथ हमको लड़ना पड़े, सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे। हमारे पास जो चुनौतियां है वो भी समाप्त होगी।
लेकिन हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करनी होगी तो करेंगे। ये सब आप लोग के सहयोग से होगा। कोई एक व्यक्ति इस चुनौती से सामना नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति इस चुनौती का सामना करता तो मैं सरकार में हूं, मेरा ही पक्ष बहुत मजबूत होता। परंतु यदि लोगों को, सरकार को यह एहसास दिलाना है कि समाज का समस्या है, राष्ट्रीय गजट में नाम नहीं जुड़ा है, उस गजट में अगर हमको नाम जुड़वाना है तो बड़ी संख्या के साथ हमको, चाहे वो आंदोलन का स्वरूप हो या मांग करने का स्वरूप हो, हमको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा काम होगा। मैं 14 तारीख को बनारस जाने वाला हूं। बनारस जाऊंगा तो जरूर गंगा जी का स्नान तो करूंगा, बट वहां हमारे समाज के एक लक्ष्मणाचार्य जी हैं जो असम के राज्यपाल हैं। मैं उनसे मिलूंगा, उनकी चर्चा बातचीत मोदी जी से होती रहती है। बहुत बड़े लीडर है हमारे समाज का। तो मेरी इच्छा है कि एक बार हमारी समस्या, मैं मंगरू जी से बात किया हूं कि जो आपने लिख पढ़ के रखा है उस बात को हमको दे दीजिएगा। मैं जाऊंगा तो लक्ष्मणाचार्य जी को हमारी समाज की समस्या के बारे में बताऊंगा। हो सके तो उनके माध्यम से भी हमारा ये समस्या का समाधान निकल आएगा। मित्रों, और मेरी इच्छा यह भी है कि अगर आप लोगों की सहमति हुई, अगर हम लोगों ने प्लान बनाने में सफल हुआ तो लक्ष्मणाचार्य जी को बलरामपुर जिले की धरती में कहीं न कहीं बुलाने का हम प्रयास करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आप सबकी सहमति चाहिए। बगैर आप लोगों की सहमति से जब तक संख्या बल नहीं आएगा, बुलाना भी उचित नहीं रहेगा और वो हमसे प्रभावित भी नहीं होंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत देर तक आज यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों ने जितनी बात बोली है उसमें बहुत सारी बातें का आशय मैं पहले भी कह चुका हूं कि समाज को एकत्रित करना, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज हित में काम कैसे हो, उसका मूल उद्देश्य यही है। बोलने में थोड़ी बहुत बात इधर हुई होगी तो उसको कोई माइंड न करे, अन्यथा न ले, लेकिन मूल स्वरूप यही है कि समाज को एकत्रित होना चाहिए, समाज को एक साथ दिखना चाहिए, तभी हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बचेगा। और हम लोग अगर तितर बितर रहे तो भाई हम लोग का तो समाज में है रीति रिवाज कि एक एक बोतल बटैलक तो हम उन्हीं गईली है, यही बात है ना। तो भाई एक बोतल देवे वाला बहुत बड़ा आजकल दिए दी है। तो भाई अब वह काम करना होगा। तो फिर ये भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र बनो कि न बनो, बनिए जाएगा तो क्या उखाड़ लेंगे हम, है? तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा अब हम लोग नौकरी में भी आ गए हैं, विचारधारा को भी हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम लोग समाज के हित में काम करें। आज हमारा तो लाइफ जैसा कट रहा है कटेगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी हमारा जिस दंश को हम लोगों ने झेला है वो हमारा आने वाला पीढ़ी ना झेले। इन्हीं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए